आज से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार टू r स्टार एक एक की वह आच्छादक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये r स्टार प्रांत है और ये r स्टार सह प्रांत। एक एक की वह आच्छादक यानी कि 1 1 और ऑन टू हमें प्रूफ करना है। मैं पिछले वीडियो में आपको इनकी डेफिनेशन बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि किस तरीके से कोई फलन एक एक की और किस तरीके से कोई फलन आच्छादक होता है। इसमें लिखा है आगे, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववर्ती रहे, यानी कि ये हम n से चेंज कर दें और ये पूर्ववर्ती रहे, तो भी क्या वही परिणाम होता है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले एक एक के लिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। लगभग एक ही तरीके का पैटर्न हम आगे सभी सवालों के लिए रखेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज एक एक की और आच्छादक सिद्ध करने पर है। आइए देखते हैं इसको। तो एक एक की सिद्ध करने के लिए हम क्या कर लेंगे, जैसे परिभाषा में है ही, हम सह प्रांत के दो एलिमेंट ले लेंगे इक्वल, सह प्रांत के दो एलिमेंट इक्वल ले लेंगे और उससे सिद्ध करेंगे कि जिनकी ये इमेज है वो भी इक्वल ही है। तो ये देखते हैं इसको। माना f(x1) f(x2) बिलोंग्स टू r स्टार। चाहे लिख दें इसको सह प्रांत में इस प्रकार है कि f(x1) = f(x2), ये दोनों हमने बराबर लेके चले हैं। तो देखते हैं इससे जिन ऑब्जेक्ट की, जिन अवयवों की ये इमेजें हैं, वो भी अगर हम बराबर दिखा, उनको भी हम उनके द्वारा अगर बराबर दिखा दिया तो वो 1 1 हमारा प्रूफ हो जाएगा, और बराबर नहीं आ पाया तो 1 1 प्रूफ नहीं होगा। आइए देखते हैं f(x1) क्या है। हमारे पास है 1/x, फलन की परिभाषा से x की जगह x1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x1 = x2। तो जिनकी इमेजें थी वो एलिमेंट भी आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि एक ही एलिमेंट है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि फलन f एक एक की है, फलन f एक एक की है। इसी तरीके से अब देखेंगे हम ऑन टू के लिए, फलन के आच्छादक के लिए। हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं सह प्रांत r स्टार से। माना y बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार में लिख भी रहा हूं यहां पे सह प्रांत, जिसके लिए x बिलोंग टू r स्टार। r स्टार ये कौन सा, प्रांत वाला। इस प्रकार है कि f(x) = 1/x, इसके डेफिनेशन से ये किसके बराबर है, इसकी इमेज क्या है, y, ये हमने लेके चले। अब इसको हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, फिर वापस इस परिभाषा में इसका मान रखेंगे। अगर हमारा आंसर वापस y आ जाता है तो वो ऑन टू है, नहीं तो ऑन टू नहीं। आइए देखते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये हो गया 1/x = y, इसको लिख सकते हैं हम x = 1/y। इसलिए फलन की परिभाषा से फलन की परिभाषा f(x) = 1/x, f(x) की जगह मैं रख रहा हूं 1/y = 1/x की जगह फिर रख रहा हूं 1/y। ये y चला गया ऊपर, यानी कि y, ये y हमारा फिर वापस आ गया। जैसा आप दिख रहे हैं, ये वही y जो सह प्रांत से बिलोंग करता है वापस हमारा प्राप्त हो गया।
यानी कि सह प्रांत आर स्टार में ये इस तरीके से करते हैं इसको कि ये दो सेट हमारे पास हैं, ये आर स्टार का और ये भी आर स्टार का एक फंक्शन के अंतर्गत। तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसके एलिमेंटों से रिलेट नहीं करता। ये तो ऑन्टू की डेफिनेशन थी, ये तो आच्छादक की परिभाषा थी। यहाँ कोई भी एलिमेंट अब ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसकी इमेज जो इस प्रांत के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फलन f आच्छादक है, अतः फलन f आर स्टार टू आर स्टार एक की व आच्छादक एक व आच्छादक, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दोनों ही। देखते हैं आगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम प्रांत आर स्टार को एन से चेंज करने, यदि फलन इस तरीके से हो फंक्शन एन टू आर स्टार, तब चेक करते हैं कि तब भी क्या ये परिणाम सही होता है। तो सबसे पहले एक एक के लिए देख लेते हैं हम पुनः। हम मान लेते हैं, माना एफ एक्स वन कॉमा एफ एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार, प्रांत से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार है कि सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। वैल्यू रखेंगे एफ एक्स वन 1 एक्स वन इक्वल्स टू 1 एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हो जाएगा एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। एक ही एलिमेंट है, उसी की इमेज थी, इसलिए हम कह सकते हैं फलन एफ एक ही है। फलन एफ क्या है? एक ही है। अब देखते हैं इसके आच्छादन के लिए हम लेके चलते हैं। माना कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, माना आर स्टार से कोई एलिमेंट, क्योंकि ये जो है सभी ऋणोत्तर ऋण और ऋण के अलावा जो वास्तविक संख्या है उनका समुच्चय है। तो मैं ले लेता हूं 0.5 ले लेता हूं मैं। 0.5 बिलोंग्स टू आर स्टार। इस प्रकार है इसके लिए x बिलोंग्स टू n, x n से बिलोंग कर रहा है। देख लेते हैं इसको पहले बिलोंग करता भी है कि नहीं, जिसके लिए f ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 1/0.5, यानी कि 0.5। 0.5 कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए n में, पर लेकिन n क्या है? n है नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट। जबकि प्राकृतिक संख्याओं में कैसे नंबर होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो ये डज नॉट बिलोंग टू n, ये n से बिलोंग नहीं करता। इस प्रकार जिसके लिए या हम लिख सकते हैं इसको, ये n से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि 0.5 आर स्टार से प्रांत का 0.5 से प्रांत का एक ऐसा एलिमेंट है, अगर ये n हो, एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की भी n के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं, इस तरीके से। अतः
जिसके लिए मैं इसी से आगे बढ़ाता हूं, जिसके लिए x बिलोंग्स टू n का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसको f या फलन f आच्छादक नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट है यहाँ पर हमारा ऐसा छूट गया है जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये इसकी परिभाषा के विपरीत है, नहीं। तो ये पूछ रहा था कि जबकि सह प्रांत पूर्वत रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा? नहीं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः नहीं, अतः प्रांत आर स्टार के n होने पर परिणाम सत्य नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्नलिखित फलनों की एकेकी व आच्छादित गुणों की जांच कीजिए। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, पहला और 5वां। आइए देखते हैं इसको। इसमें लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो इसको एक एक के लिए चेक करते हैं हम पहले। तरीका वही जो पहले क्वेश्चन में था। मान लेते हैं, माना f(x1) f(x2) बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2). तो इसके लिए क्या हो जाएगा? f(x1) फंक्शन की डेफिनेशन है f(x) इक्वल्स टू x², तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया x1 इक्वल्स टू x2। यानी कि जिन एलिमेंटों की इमेज इक्वल थी वो एलिमेंट भी इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फलन f एकेकी है। अब देखते हैं ऑन टू के लिए, यानी कि आच्छादित गुणों के लिए। इसके लिए नेचुरल नंबर का सेट है, मैं ले लेता हूं, माना 2 बिलोंग्स टू n। 2 एक नंबर ले रहा हूं जो n से बिलोंग करता है, तो ये n क्या है? इसमें सह प्रांत है, ध्यान दीजिएगा इसको, n सह प्रांत है के लिए ऐसे किसी x का x बिलोंग्स टू n। ये n कौन सा? प्रांत वाला, ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स का अस्तित्व नहीं है, जिसके लिए f ऑफ, क्या चल रहा है डेफिनेशन, f ऑफ x इक्वल्स टू x² इक्वल्स टू 2। यानी कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास इस तरीके से सेट है, ये नेचुरल नंबर का, ये भी नेचुरल नंबर का, ये फंक्शन से रिलेट है इसको तो x² से। तो यहां 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी वर्ग नहीं है, नेचुरल नंबर में किसी का भी वर्ग नहीं, यानी कि ये 2 नंबर ऐसा है जो किसी की भी इमेज नहीं है, ये इसके बराबर हो। तो ये छूट गया, तो ये छोड़ने का मतलब है कि ये फंक्शन क्या नहीं है? आच्छादित नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादित, यानी कि सर्जेक्टिव या
ऑन टू नहीं, किसी भी नेचुरल नंबर का दो तो स्क्वायर नहीं हो रहा, ये इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से नेचुरल नंबर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, इंटीजर का सेट दे रखा है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। मान लेते हैं हम 1 1 के लिए माना fx1 fx2 बिलोंग्स टू z, इस प्रकार है कि fx1 इक्वल्स टू fx2, ये हो जाएगा x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब करने से आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए फलन f एक ही ऑन टू के लिए माना ये इंटीजर का सेट है, -2 भी लिया जा सकता है, ये -3 जो भी आप चाहे, बिलोंग्स टू z, सप्रांत की मैं बात कर रहा हूं, के लिए ऐसे किसी x बिलोंग टू z का अस्तित्व तो नहीं है जिसके लिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू -2। मतलब ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं है जिसका क्यूब करके -2 आए, जबकि -2 कहाँ है, यहाँ है, सप्रांत में है। तो सप्रांत में है और ये किसी की भी इमेज नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसलिए फलन f आच्छादी नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की आप बाकी करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल्स टू x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक है, मैक्सिमम इंटीजर फलन f r टू r, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, न तो एक ही है और न ही आच्छादक, न इंजेक्टिव है न सब्जेक्टिव है। जहां ये x इस तरीके से है महत्तम पूर्णांक का कि x से कम है, ध्यान दीजिएगा इसका मान कैसा है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो हमें दिखाना है एक ही है, न ही एक ही या न ही आच्छादक है। तो हम दो नंबर इस तरीके से लेके चलते हैं कि f ऑफ 1.2 या 1.5 ले लें आप, 5 कॉमा f ऑफ 1.9 लें, बिलोंग्स टू r। ये सप्रांत की मैं बात कर रहा हूं, r से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार कि f ऑफ 1.5 इक्वल्स टू 1.5 और इसका मान क्या आएगा, x से कम, x से कम यानी 1.5 से कम पूर्णांक होना चाहिए। 1.5 से कम पूर्णांक क्या है, 1 है, वह 1.9 इक्वल्स टू 1.9। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, x से कम चाहिए पूर्णांक, तो ये भी 1 आएगा। ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में, इसलिए f ऑफ 1.5 इक्वल्स टू f ऑफ 1.9। ये दो इमेजें आपस में क्या है, बराबर आ रही है, लेकिन जिनकी इमेज है 1.5
इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 1.9, ये एक दूसरे के बराबर नहीं, 1.5 और 1.9 बराबर नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन f एकेकी नहीं है, फलन f एकेकी नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक के विषय में, एक नंबर लेके चलते हैं। माना एक नंबर ले लेते हैं 1.3 या 2.3, आप जो मर्जी वो ले लें, बिलोंग्स टू R। ध्यान दीजिएगा ये R में सहप्रांत के विषय में बात कर रहा हूं। 1.3 एक एलिमेंट ले लिया मैंने R का, जिसके लिए ऐसे किसी x का अस्तित्व नहीं है कि f of x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना है 1.3। यानी कि जैसी इसकी परिभाषा है तो इमेज हमेशा कैसे आ रही, इमेज हमेशा पूर्णांक आ रही है, इमेज हमेशा पूर्णांक आ रही है, इंटीजर्स की फॉर्म में आ रही है। लेकिन ये क्या है, ये आप देखेंगे दशमलव में आ रहा है, यानी कि परमेय संख्या के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि आपने एक नंबर ऐसा खोज लिया सहप्रांत में जो किसी की इमेज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स यानी कि मापांक x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन है, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक, ना ही 1 है ना ही ऑन टू है। जहां मॉड ऑफ x के बराबर है यदि x धन या शून्य है, तथा मॉड ऑफ x माइनस एक्स के बराबर है यदि x ऋण है। तो सबसे पहले फलन लिख लेते हैं हम, चूंकि दिया है कि फंक्शन r to r such that f of x equals to mod of x तो x क्या है, धन है, यानी कि x है। कब, x is greater than equals to 0, 0 से बड़ा है या बराबर है, और x मॉड x क्या है, माइनस x है, जबकि x is less than 0। तो इसको हमें 1 1 और ऑन टू नहीं है ये सिद्ध करना है। देखते हैं, तो हम ले लेते हैं दो एलिमेंट, चूंकि एक नेगेटिव लेते हैं एक पॉजिटिव लेते हैं, ये ले लेते हैं -1 f-1 f1 बिलोंग्स टू r। ये सहप्रांत की मैं बात, ये सहप्रांत की मैं बात कर रहा हूं, इसको लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से होंगे, f-1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। केवल परिमाण हमने लेना है, वह f of 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, इसलिए f of -1 इक्वल्स टू
f(1). दोनों प्रतिबिंब, दोनों इमेजें हैं, मिरर इमेज सेम है, लेकिन जिनकी इमेजें हैं वो सेम नहीं है, यानी कि -1 डज नॉट इक्वल टू 1। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फलन f एकेकी नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। क्योंकि सहप्रांत भी रियल नंबर का सेट है, इसलिए मान लेते हैं, माना -2 ले लेते हैं हम, बिलोंग्स टू R के लिए ऐसे किसी x का अस्तित्व नहीं है x जो प्रांत से बिलोंग करता है। क्या आप इसको लिख दें, यहीं पे लिख दें इसको, बिलोंग्स टू R का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -2। क्योंकि मॉड है लगा हुआ तो नेगेटिव तो वैल्यू आ नहीं सकती, पर लेकिन यहां पे हमने सहप्रांत में एक नेगेटिव नंबर खोज लिया जो प्रांत के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन f आच्छादक नहीं है। इसलिए फलन ना तो एकेकी है, एकेकी है वह ना ही आच्छादक है, ना इंजेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि सिद्ध कीजिए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर इस प्रकार है कि f(x) इक्वल टू 1 है यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, f(x) इक्वल टू 0 है यदि x की वैल्यू 0 है, और f(x) इक्वल टू -1 है यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है। यानी कि x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमें f(x) की केवल 3 वैल्यू दे रखी है, 1, 0, -1, जबकि ये सहप्रांत R रियल नंबर का सेट है, पर लेकिन हमें केवल 3 वैल्यू तक सीमित किया गया है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकेकी है, यानी कि ना ही 1, 1 है और ना ही ऑन टू। अच्छा देखते हैं इसको। तो हम जो है सहप्रांत से 2 वैल्यू ले लेते हैं। पहले मैं ले रहा हूं f2 व f3 बिलोंग्स टू R। तो ये कैसे हैं कि f(2) इक्वल्स टू, यानी कि x की जगह हम 2 रखें, 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो ये वैल्यू क्या है, 1, व f(3) भी क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी 1। तो दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f(2) इक्वल्स टू f(3), लेकिन दो 3 के बराबर नहीं है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बराबर नहीं है जिनकी ये इमेजें बराबर आ रही है। इसलिए फलन f एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है फलन। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। क्योंकि इसने सहप्रांत को केवल 3 नंबर तक सीमित कर रखा है, लिख लेंगे
क्योंकि x के, या आप लिख लें x बिलोंग्स टू R। R ये प्रांत की बात मैं कर रहा हूं कि किसी भी मान के लिए हमें 3 मान, यानी कि 1, 0 और -1, जो किससे बिलोंग करते हैं? R से। मैं सह प्रांत की बात कर रहा हूं, ज्ञात है केवल 3 वैल्यू। तो सह प्रांत से, क्योंकि ये रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर का, मैं एक नंबर ले लेता हूं -2 बिलोंग्स टू R के लिए ऐसे किसी x जो प्रांत से बिलोंग कर रहा है का अस्तित्व नहीं है, जिसके लिए f ऑफ x इक्वल्स टू क्या जाए? -2। क्योंकि इमेज हमें किसमें? 3 नंबरों में सीमित कर रखी है, जिसके लिए ये आ जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन f आच्छादक नहीं है। इसलिए फलन न तो एकेकी है और न ही अच्छा। तो इसका आंसर हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, मान लीजिए कि A जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और B जिसके एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 तथा एक फंक्शन हमें दे रखा है जो क्रमित युग्मों का सेट है, जिसमें सेट है 1, 4, 2, 5 और 3, 6। A से B तक एक फलन है, सिद्ध करना है कि f एकेकी है। तो फंक्शन हमें दिया है, जो दिया है लिख देते हैं। दिया है a इक्वल्स टू 1, 2, 3 व b इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 और फंक्शन हमें दे रखा है a टू b किस तरीके से है? f इक्वल्स टू 1, 4, 2, 5, 3, 6 इस तरीके से हमारे पास है। f को हमें एक ही सिद्ध करना है। तो आपको इसको वेन ग्राम के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से ये हमारे पास सेट है और एक सेट है हमारे पास B का। F से रिलेट है, सेट हो गया A, ये हो गया B। एक एलिमेंट है 1, 2, 3 और B के एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्रमित युग्म में 1 और 4 एक साथ है, यानी कि 1 का रिलेशन किससे? 4 से। 1 का रिलेशन किससे? 4 से। 2 का रिलेशन किससे? 5 से। और 3 का रिलेशन किससे? 6 से। इस तरीके से ये है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज B में ना हो। A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज B में नहीं है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि A
के लिए बी में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए के एक से ज्यादा अवयवों से संबंधित हो, या दूसरे शब्दों में बी का कोई भी अवयव ए के एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए टू बी एक की फलन है। आच्छादक के लिए भी देख लेते हैं इसको, आच्छादक ये है कि नहीं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि बी में एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आच्छादक के लिए, तो ये फलन आच्छादी नहीं है। ये था, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक की या आच्छादक एक ही है, आच्छादक है, अथवा दोनों ही है, एक या आच्छादक है, एक ही इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, या एक ही का आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव है, दोनों ही। तो इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी होगा। आइए देखते हैं इसको। तो 1-1 के लिए जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, आप क्या करेंगे, एक जैसी प्रोसेस इसके लिए लेंगे आप, belongs to R, माना इस प्रकार है कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2), रखेंगे वैल्यू f(x1), तो ये हो जाएगा 3 - 4(x1) इक्वल्स टू 3 - 4(x2). 3 इधर जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए फलन f एक ही है। अब देख लेते हैं आच्छादी है कि नहीं। तो हम लेके चलते हैं, माना y बिलोंग्स टू R, ये R में सह प्रांत की बात कर रहा हूं, इस प्रकार है जिसके लिए x बिलोंग्स टू R, ये R प्रांत है। y बिलोंग टू R, जिसके लिए x बिलोंग टू R इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दे रखा हमें, 3 - 4x इक्वल्स टू y। अब हमने इसको x के टर्म में निकालना है, उसके बाद जो भी वैल्यू y में आएगी उसको हम कहाँ रखेंगे, इसके डेफिनेशन में। अगर वापस हमारे पास y बन जाता है, जो हमने r में ले रखा था, y बिलोंग्स टू R के लिए, तो ये सब्जेक्टिव यानी कि आच्छादक होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 - 4x इक्वल्स टू y, या इसको लिख सकते हैं
4x इक्वल टू वाई माइनस 3 और x इक्वल टू, या एक लाइन और बढ़ा दें आप समझने के लिए, माइनस इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, साइन इधर जाएगा तो ये माइनस का y, ये प्लस का 3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब देख लेते हैं परिभाषा से, परिभाषा में रख देंगे ये मान, इसलिए fx इक्वल टू 3 माइनस 4x से, जहां पर भी x है हम 3 ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा f 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4, x की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, इसके को चल रहा है f 3 माइनस वाई अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, ये वापस क्या आ गया y हमें मिल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद प्रांत में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो प्रांत के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन f आच्छादित है। अतः फलन f एक की व आच्छादित दोनों ही, ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है, मान लीजिए कि a व b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन a क्रॉस b टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a एक की आच्छाद है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले 1 1 के लिए हम लेके चलते हैं, जैसे कर ही रहे थे। माना a1 कॉमा b1 हुआ a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू b क्रॉस a। यहां पे मैं सीधे ये लिख देता हूं, आप चाहे तो इसकी बजाय ये मान भी रख सकते हैं, b कॉमा a, b1 कॉमा a1, इस तरीके से भी रखा जा सकता है, लेकिन समझने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इस वजह से मैं ये रखता हूं। इससे बिलोंग करते हैं, इस प्रकार है कि f a1 कॉमा b1 इक्वल्स टू f a2 कॉमा b2। देख देते हैं डेफिनेशन से, f a कॉमा b क्या है, b कॉमा a, तो इसको लिखा जा सकता है b1 कॉमा a1 इक्वल्स टू b2 कॉमा a2, यानी कि b1 b2 के बराबर है व a1 a2 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन f एक ही है। अब देख लेते हैं आच्छादी के लिए। माना b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। इसलिए हम कह सकते हैं फलन
एफ अच्छा भी है, ये दोनों ही हैं, इसलिए फलन एफ एक की अच्छा भी, यानी कि बाइजेक्टिव। ये इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है माना कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है के लिए एफ एन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन फंक्शन n to n है। बताइए कि क्या ये फलन एक की वाछादी है। आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं n1 माना n1, n2 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि f ऑफ n1, ये मैं इसमें ये सम संख्याएं लेके चल रहा हूं, या इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं आप, बिलोंग्स टू n जहां n1 व n2 सम लेके चलता हूं मैं। आप चाहें तो विषम लेके भी चल सकते हैं, विषम ही ले लो। विषम संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि fn1 इक्वल्स टू fn2, जिस प्रकार करते थे। अब रखेंगे fn1, मैं सम मान के चल रहा हूं तो fn में, ये विषम मान के चल रहा हूं तो fn में वैल्यू क्या है, तब क्या आती है वैल्यू n प्लस 1/2। रखेंगे वैल्यू तो fn1 क्या हो जाएगा, n1 प्लस 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा n2 प्लस 1/2। अपॉन के 2 से अपॉन का 2 कैंसिल, प्लस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, ये आ जाएगा n1 इक्वल्स टू n2। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन f एक ही है। अब देखते हैं आच्छादी के लिए। हम मान लेते हैं, माना y बिलोंग्स टू n के लिए x, या x की बजाय n हम ले लें यहां पर, क्योंकि n में डिफाइन है, n बिलोंग्स टू n का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ n इक्वल्स टू, कोई भी वैल्यू ले लें आप, सम में लें चाहे विषम में लें, n प्लस 1/2 मैं विषम में ले रहा हूं, इक्वल्स टू y। इस तरीके से, या आप सम का भी ले सकते हैं दोबारा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है y अंदर। तो इसमें से n को y के पदों में लिख लें, ये हो जाएगा n प्लस 1/2 इक्वल्स टू y, यानी कि n प्लस 1 इक्वल्स टू 2y और n इक्वल्स टू 2y माइनस 1। इस तरीके से जब ये, या लिख दें इसको, कंडीशन कर दें इसको, इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट विषम के लिए, उसके बाद सम के लिए भी देख लेंगे इसको। तो n इक्वल्स टू 2y
-1। अब इस वैल्यू को हम फंक्शन में रखेंगे। हमारे पास है f ऑफ n इक्वल्स टू n+1/2। तो इसमें मान रखूंगा मैं देखते हैं इसको। यहां पर ये हो जाएगा f n की जगह मैं रखूंगा 2y - 1। y मेरे पास वापस बन जाना चाहिए इक्वल्स टू n की जगह 2y - 1 + 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा f 2y - 1 इक्वल्स टू -1 से +1 कैंसिल 2y अपॉन y यानी कि 2y अपॉन 2 इक्वल्स टू y। y वापस आ रहा है इसलिए n विषम पर फलन f आच्छादित। अब चेक कर लेते हैं जब दूसरे कंडीशन में जब n सम हो तब क्या होगा देख लेते हैं। इसके लिए भी मानते हैं, माना y बिलोंग्स टू n के लिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ n इक्वल्स टू n/2 इक्वल्स टू y। इसकी इमेज आएगा y। तो उसको हम लिख सकते हैं n के पदों में n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y रखेंगे। इसलिए परिभाषा क्या है हमारे पास f n इक्वल्स टू क्या है n/2। n की जगह 2y पुट करेंगे, ये हो जाएगा f 2y। y हमारे पास वापस बन जाना चाहिए, ये हो जाएगा 2y अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, वापस y आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए n इक्वल्स टू n सम होने पर भी फलन f आच्छादित। इसलिए हम कह सकते हैं अतः फलन f एकेकी व आच्छादित है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूजन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को लेकर। आइए देखते हैं इसको। इसमें हमें ये बताना है कि ये एक की आच्छादित है कि नहीं। तो ऑप्शन दे रखे हैं उसके, तो देख लेते हैं ये किस तरीके से ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ना एक की है ना आच्छादित है। तो एक की का पोर्शन मैं आपको बता देता हूं। हम मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 की पावर 4 इक्वल्स टू x2 की पावर 4। तो इसका मान इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मान आएगा, x1 इक्वल्स टू आ जाएगा ±x2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में वो नेचुरल नंबर का सेट था और जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आई थी तो हमने इसको डायरेक्ट इसको बराबर लिख दिया था। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर ये इस तरीके से भी आता तो नेचुरल नंबर में हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव लेंगे। तो हमने डायरेक्ट ही x1 इक्वल टू x2 रख दिया था। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इसलिए हमें दोनों लेके चलना पड़ेगा।
अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे x1 और x1 के लिए x2 के क्या आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए फलन f एक एक की नहीं, फलन f एक एक की नहीं है। बाकी आच्छादी के विषय में आप जानते हैं किस तरीके से आच्छादी उसको सिद्ध करना है, आप स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, उसे भी आप कीजिएगा। तो ये प्रश्नावली में समाप्त होती है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अगली प्रश्नावली। तब तक के लिए धन्यवाद।